यह जो समय तुम्हारे सामने खड़ा है, इसे हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगले 24 घंटों में तुम्हारे ही हाथों 3 ऐसी गलतियां होने की संभावना है जो आगे चलकर महापाप का रूप ले सकती हैं, और इन महापापों का बोझ तुम्हें भीतर से तोड़ सकता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, बल्कि समय रहते जगह देने आया हूं। क्योंकि जब राहु बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, जब केतु विवेक को धुंधला कर देता है, और जब शनि कर्मों का लेखा खोल देता है, तब इंसान को समझ ही नहीं आता कि गलती कहां हुई और चोट कहां से लगी। तुम्हारी जिंदगी पहले ही कई परीक्षाओं से गुजर चुकी है। तुमने विश्वासघात देखा है, तुमने अपनों की बेरुखी देखी है, तुमने मेहनत करके भी परिणाम रुकते देखे हैं, और अब तुम्हें लगने लगा है कि शायद किस्मत ही तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन सच यह है कि इस बार परीक्षा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगी। सबसे पहली चोट तुम्हारी वाणी से निकलेगी, एक ऐसा शब्द जो तुम गुस्से में या अहंकार में या हल्के मजाक में बोल दोगे, लेकिन सामने वाले के दिल में गहरा घाव छोड़ देगा। और याद रखना, तलवार का घाव भर जाता है, पर शब्दों का घाव अक्सर उम्र भर चुभता है। तुम्हें लगेगा कि मैंने तो कुछ खास नहीं कहा, लेकिन राहु उसी पल तुम्हारे शब्द को बढ़ा देगा, सामने वाले के मन में शंका भर देगा, और एक छोटा सा विवाद रिश्ते की जड़ तक पहुंच जाएगा। इसीलिए बोलने से पहले ठहरना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखता, उसे बाद में परिस्थितियां नियंत्रित करती हैं, और परिस्थितियां हमेशा दया नहीं करती। दूसरी गलती तुम्हारे मन में जन्म लेगी, और यह सबसे खतरनाक बीज होता है, जलन, तुलना और छिपा हुआ घमंड। तुम किसी अपने से तुलना कर बैठोगे, तुम्हें लगेगा कि वह आगे कैसे निकल गया, मैं पीछे क्यों रह गया, या फिर तुम्हें लगेगा कि अब मैं उससे बेहतर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और यहीं से केतु अपना खेल शुरू करता है। वो धीरे धीरे तुम्हें अपनों से काटता है, तुम्हारे मन में दूरी भरता है, और तुम समझते रहोगे कि तुम सही हो, जबकि तुम अपनी ही जड़ों को काट रहे होते हो। याद रखना, जो व्यक्ति तुलना करता है वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाता, और जो संतुष्ट नहीं रहता वो भीतर से खाली होता जाता है। तीसरी गलती सबसे खतरनाक होगी, क्योंकि वो सीधे हाथ से नहीं बल्कि अनदेखी से होगी। तुम्हें एक संकेत मिलेगा, एक कॉल, एक संदेश, एक भीतर की आवाज जो तुम्हें रोकना चाहेगी, पर तुम कहोगे बाद में देखेंगे, और वहीं से मंगल सक्रिय होगा। क्योंकि मंगल इंतजार नहीं करता, वो प्रतिक्रिया देता है। तुम जिस बात को हल्का समझोगे वही आगे चलकर भारी सिद्ध हो सकती है। इसलिए आने वाले समय में किसी भी छोटी बात को नजरअंदाज मत करना, खासकर घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत को, क्योंकि कई बार बीमारी दस्तक नहीं देती, सीधे अंदर चली आती है, और जब तक हमें एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। अगर घर में किसी को हल्की भी तकलीफ दिखे तो तुरंत ध्यान दो, क्योंकि लापरवाही भी एक पाप है, और इसका परिणाम अक्सर पछतावा होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी उम्मीद है। तुम लोगों से बहुत अपेक्षा रखते हो, धन्यवाद की अपेक्षा, सम्मान की अपेक्षा, साथ की अपेक्षा, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो तुम भीतर ही भीतर टूटते हो। दुख का आधा कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि अधूरी उम्मीदें होती हैं। अगर तुम बिना अपेक्षा के भला करना सीख जाओ तो तुम्हारा मन आधा हल्का हो जाएगा। लेकिन तुम मदद भी करते हो तो मन में हिसाब रखते हो, और जब सामने वाला हिसाब नहीं चुकाता तो तुम विश्वास खो बैठते हो। आने वाले समय में भरोसे की भी परीक्षा होगी। जिस व्यक्ति को तुम अपना समझते हो वही तुम्हारी नीयत पर सवाल उठा सकता है, और तुम्हें लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर सच यह है कि हर इंसान अपने कर्मों का फल पाता है। तुमने जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया है उनमें से कोई तुम्हें आईना दिखाएगा, और यह आईना तुम्हें चुभेगा, क्योंकि तुम खुद को निर्दोष मानते रहे हो। लेकिन शनि कर्म देखता है, इरादा नहीं। अगर कहीं तुमने अहंकार में किसी का दिल दुखाया है तो उसका प्रतिफल भी लौट सकता है। इसलिए अभी भी समय है, अपनी वाणी को कोमल बनाओ, अपने मन को साफ करो, और अपने निर्णय खुद लो। सलाह सबकी सुनो, पर अंतिम फैसला अपना रखो, ताकि अगर परिणाम गलत भी निकले तो पछतावा कम हो। क्योंकि आज का इंसान छोटी सी ठोकर से भी बिखर जाता है, और तुम भी अंदर से उतने मजबूत नहीं जितना खुद को दिखाते हो। तुम बहुत समय से चिड़चिड़े हो चुके हो। रोज वही दिनचर्या, वही जिम्मेदारियां, वही संघर्ष, और तुमने अपने लिए समय निकालना बंद कर दिया है। जब इंसान खुद को प्राथमिकता देना भूल जाता है तो भीतर खालीपन जन्म लेता है, और वही खालीपन गुस्से में बदलता है। तुम घर आकर अपनों पर चिल्ला देते हो, जबकि असली लड़ाई तुम्हारे मन के भीतर चल रही होती है। इसीलिए सबसे पहले खुद को समय दो, अपने मन की सुनो, अपने शरीर की सुनो, क्योंकि थका हुआ मन गलत निर्णय लेता है, और गलत निर्णय कई बार वर्षों का नुकसान कर देते हैं।
तुम्हारे भीतर जो दबा हुआ क्रोध है, जो अनकही बातें हैं, जो शिकायतें हैं, उन्हें संवाद में बदलो, क्योंकि दबा हुआ भाव धीरे धीरे संबंधों की नींव खोखली करता है। जिस घर में संवाद रुक जाता है वहां दूरी बढ़ जाती है, और जहां दूरी बढ़ती है वहां गलतफहमियां जन्म लेती हैं। इसलिए जो कहना है सम्मान से कहो, पर कहो जरूर, वरना देर होने पर सिर्फ पछतावा बचता है। आने वाले समय में पैसों को लेकर भी सावधानी जरूरी है। उधार दिया पैसा वापस ना आना तुम्हें अंदर से कठोर बना चुका है, पर हर अनुभव तुम्हें सीख देने आता है। भरोसा करो पर समझदारी के साथ, क्योंकि भावुकता में लिया गया आर्थिक निर्णय अक्सर संबंध भी बिगाड़ देता है और जेब भी हल्की कर देता है। इसलिए संतुलन रखो, न अत्यधिक कठोर बनो, न अत्यधिक भोले, क्योंकि राहु भ्रम देता है और केतु दूरी देता है, और जब ये दोनों साथ सक्रिय होते हैं तो इंसान अपने ही बनाए जाल में उलझ जाता है। अब सवाल ये नहीं कि क्या होगा, सवाल ये है कि तुम खुद को रोक पाओगे या नहीं। अगर तुमने अपनी जुबान, अपने मन और अपनी अनदेखी पर नियंत्रण कर लिया तो यह समय तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि गढ़ेगा, क्योंकि हर संकट के भीतर अवसर छिपा होता है और हर परीक्षा के भीतर उन्नति की सीढ़ी। लेकिन शर्त यही है कि तुम सजग रहो, संयम रखो और अपने कर्मों को साफ रखो, क्योंकि अंत में वही बचता है जो सच्चा होता है, और जो सच्चा होता है उसे समय जरूर परखता है पर गिरने नहीं देता। लेकिन उससे पहले झुकना जरूर सिखाता है, और यह झुकना अपमान नहीं होता, यह भीतर की सफाई होती है। क्योंकि जब इंसान अपने अहंकार को पकड़े रहता है तो ग्रह उसे घटनाओं के माध्यम से नीचे लाते हैं, ताकि उसे याद रहे कि नियंत्रण उसके हाथ में नहीं, कर्म के हाथ में है। तुमने कई बार महसूस किया है कि सब कुछ सही चल रहा था और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दिशा बदल दी। वही दिशा परिवर्तन अब फिर से सामने खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार संकेत पहले मिल रहा है, पहले तुम्हें रोका जा रहा है, पहले तुम्हें समझाया जा रहा है। क्योंकि जो होने वाला है वो अचानक नहीं होगा, उसकी नींव पहले से रखी जा चुकी है। तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी चुप्पियों से, तुम्हारे टाले गए निर्णयों से, तुम्हारे अधूरे संवादों से और तुम्हारे भीतर के उस दबे हुए आक्रोश से, जिसे तुमने कभी ठीक से स्वीकार ही नहीं किया। तुम खुद से भी सच नहीं बोलते, बस ये कहकर आगे बढ़ जाते हो कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब ठीक नहीं होता। और जब भीतर की दरार बढ़ती है तो बाहर की दीवारें भी देर तक टिकती नहीं। आने वाले समय में घर के भीतर एक ऐसी बात उठ सकती है जिसे तुमने बहुत समय से दबा कर रखा था। कोई पुराना हिसाब, कोई पुरानी तुलना, कोई ऐसा विषय जो हर बार टल जाता था, इस बार टलेगा नहीं। और अगर उस क्षण तुमने संयम खो दिया तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। इसीलिए पहले से ही खुद को तैयार करो। बोलने से पहले सोचो, प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाओ, क्योंकि प्रतिक्रिया में दिया गया जवाब अक्सर पछतावे में बदलता है और शनि प्रतिक्रिया नहीं परिणाम देता है। अगर तुमने किसी अपने को कमतर समझा है, अगर किसी की मेहनत को हल्का समझा है, अगर किसी की भावना को नजरअंदाज किया है, तो वही बात घूमकर सामने आ सकती है और तुम्हें लगेगा कि यह अचानक क्यों हुआ। लेकिन अचानक कुछ नहीं होता, कर्म का पहिया धीरे धीरे घूमता है और जब सामने आता है तो इंसान तैयार नहीं होता। इसीलिए अभी से सावधान रहना जरूरी है, खासकर उस व्यक्ति से जो तुम्हें मीठा बोलकर बहलाता है, क्योंकि हर मीठी बात शुभ नहीं होती। कई बार मीठे शब्दों के पीछे स्वार्थ छिपा होता है और जब तक तुम्हें समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। तुम्हें अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर बनना होगा। सलाह लो, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लो, क्योंकि अगर किसी और के कहने पर कदम उठाया और परिणाम गलत निकला तो दोष देने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, और दोष देने से परिस्थिति नहीं बदलती, सिर्फ संबंध टूटते हैं। आर्थिक मामलों में भी संयम रखो। अचानक निवेश, अचानक उधार, अचानक भरोसा, ये तीनों इस समय नुकसान दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य को हल्के में मत लो, खासकर घर के बड़े सदस्यों का अगर हल्की भी थकान या तकलीफ दिखे तो उसे अनदेखा मत करो, क्योंकि लापरवाही कई बार सबसे भारी भूल बन जाती है। तुम सोचते हो कि अभी समय है, लेकिन समय कभी इंतजार नहीं करता, वो सिर्फ आगे बढ़ता है और पीछे छोड़ देता है। उन लोगों को जो संकेत नहीं समझते, इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है और सबसे बड़ी कमजोरी जल्दबाजी। अगर तुमने धैर्य पकड़ लिया तो राहु का भ्रम टूटेगा, केतु की दूरी कम होगी और शनि का न्याय तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। लेकिन अगर तुमने जल्दबाजी की तो 3 छोटी गलतियां मिलकर बड़ा परिणाम दे सकती हैं। इसीलिए खुद को स्थिर करो, भीतर की आवाज सुनो और हर कदम सोचकर उठाओ, क्योंकि यह समय तुम्हें गिराने नहीं बल्कि परखने आया है। और जो परख में खरा उतरता है वही आगे चलकर मजबूत बनता है।
और फिर वही इंसान दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने से पहले उसे अपने भीतर के अंधेरे से गुजरना पड़ता है। तुम्हें भी गुजरना होगा, क्योंकि इस समय तुम्हारी असली लड़ाई बाहर किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही स्वभाव से है। तुमने कई बार महसूस किया है कि छोटी छोटी बात पर तुम्हारा धैर्य टूट जाता है। पहले जो बात तुम हंसकर टाल देते थे वही अब तीर की तरह चुभती है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह भीतर जमा हुई थकान, दबा हुआ तनाव और अधूरी अपेक्षाओं का परिणाम है। जब इंसान खुद को समझे बिना बस जिम्मेदारियां ढोता रहता है तो भीतर एक दिन विस्फोट होता है और वही विस्फोट रिश्तों को हिला देता है। इसलिए अभी भी समय है खुद को पहचानने का। तुम हर बार यही सोचते रहे कि सामने वाला बदले तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर तुमने अपने गुस्से पर लगाम लगा ली, अपने शब्दों को तोलना सीख लिया और अपने निर्णयों में संतुलन रख लिया, तो आने वाला समय तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है, वरना वही समय तुम्हें सबक देकर जाएगा। तुम यह भी समझ लो कि राहु हमेशा भ्रम देता है। वह तुम्हें यह यकीन दिलाएगा कि जो कर रहे हो वही सही है, जबकि भीतर कहीं हल्की सी आवाज तुम्हें रोक रही होगी। उस आवाज को अनसुना मत करना, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। कई बार हम भीड़ की दिशा में इसलिए चल देते हैं क्योंकि अकेले निर्णय लेने से डर लगता है, लेकिन याद रखो भीड़ कभी भीड़ की दिशा में दर्शक है। आपको देख रहे हैं कि आपको देख रहे हैं कि आपको देख रहे हैं कि देख रहे हैं कि आपको देख रहे हैं कि देख रहे हैं कि आपको 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 देख रहे हैं कि उसके बाद जिम्मेदारी नहीं लेती, परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए आने वाले समय में कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं में बहकर मत लेना, खासकर धन और संबंधों से जुड़ा हुआ, क्योंकि यही दो क्षेत्र हैं जहां एक छोटी गलती बड़ी दरार बन सकती है तुम्हारे जीवन में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी कमजोरी पहचान चुके हैं। उन्हें पता है कि तुम्हें प्रशंसा पसंद है, तुम्हें भरोसे का सहारा चाहिए, और वही लोग समय आने पर तुम्हारे उसी भरोसे को तोड़ सकते हैं। इसलिए हर मुस्कुराहट को सच्चाई मत समझो, हर वादे को विश्वास मत मानो। पहले परखो फिर निर्णय लो, और परखने का सबसे बड़ा तरीका है समय, क्योंकि जो सच में अपना होता है वह समय के साथ स्थिर रहता है। जो स्वार्थ से जुड़ा होता है वह परिस्थिति बदलते ही बदल जाता है। इस समय तुम्हें एक और बात समझनी होगी कि तुलना तुम्हारी शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर मान लेते हो, जबकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। जो आज आगे दिख रहा है वो भी कभी पीछे था, और जो आज पीछे है वो कल आगे हो सकता है। इसलिए अपने कदम अपने हिसाब से बढ़ाओ, क्योंकि शनि देर से देता है लेकिन स्थायी देता है, और मंगल अगर साथ हो तो साहस भी देता है। बस तुम्हें अपने भीतर की आग को विनाश नहीं, निर्माण की दिशा में मोड़ना है। अगर क्रोध को ऊर्जा में बदल दिया तो वही ऊर्जा तुम्हें नई राह दिखाएगी, लेकिन अगर उसे नियंत्रण में नहीं रखा तो वही ऊर्जा सब कुछ जला सकती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि इस समय को श्राप बनाओ या अवसर, क्योंकि ग्रह दिशा दिखाते हैं, मजबूरी नहीं बनाते। राहु भ्रम देगा, केतु दूरी देगा, शनि परिणाम देगा, पर निर्णय तुम्हारा होगा। और जो निर्णय सोच समझकर लिया जाता है वही भविष्य गढ़ता है। इसलिए आने वाले क्षणों में हर कदम सजग होकर उठाओ, क्योंकि एक छोटा सा संयम तुम्हें बड़ी मुसीबत से बचा सकता है, और एक छोटी सी भूल तुम्हें लंबा पछतावा दे सकती है। पछतावा वही करता है जो संकेत मिलने के बाद भी अनदेखा कर देता है, और इस समय संकेत बहुत स्पष्ट हैं, बस तुम उन्हें मानना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो चल रहा है वही ठीक है। लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी है जो बार बार तुम्हें टोक रही है। ये बेचैनी व्यर्थ नहीं है, ये तुम्हारे अंतर की चेतावनी है। आने वाले समय में तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना होगा। एक रास्ता आसान लगेगा, जहां तुरंत लाभ, त्वरित उत्तर और क्षणिक संतोष मिलेगा। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन लगेगा, जहां धैर्य, प्रतीक्षा और आत्म संयम की आवश्यकता होगी, पर अंततः वही स्थिर फल देगा। अधिकतर लोग पहले रास्ते की ओर भागते हैं और बाद में समझते हैं कि जल्दी में लिया गया निर्णय ही सबसे बड़ी भूल थी। तुम भी वही गलती दोहराने वाले हो। यदि अभी नहीं रुके तो खासकर धन और संबंधों में, क्योंकि धन का लोभ और संबंधों का अहंकार इंसान से विवेक छीन लेते हैं। तुम्हें कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो सुनने में आकर्षक लगे पर भीतर कहीं शंका भी जगाए।
उस शंका को दबाना मत, क्योंकि वही तुम्हें बचाएगी। राहु भ्रम रचकर तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि अवसर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए तुरंत पकड़ लो। पर शनि कह रहा है ठहरो परखो फिर निर्णय लो। इसी ठहराव में तुम्हारी रक्षा है, इसी ठहराव में तुम्हारा उत्थान है। तुम्हारे घर का वातावरण भी इन दिनों संवेदनशील रहेगा, छोटी बात बड़ी बन सकती है। यदि तुमने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखा, याद रखो क्रोध में बोला गया एक वाक्य वर्षों की निकटता को तोड़ सकता है, और मौन में रोकी गई एक कटुता घर की शांति बचा सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, सुनने से पहले समझो, और प्रतिक्रिया देने से पहले धैर्य रखो। तुम्हें लगेगा कि सामने वाला तुम्हें नहीं समझ रहा, पर कई बार हम खुद भी तो सामने वाले को नहीं समझते। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, संबंध उतने हल्के और सहज रहेंगे। अब समय है अपने भीतर झांकने का कि तुम्हारी असली असुरक्षा क्या है। क्या तुम्हें पीछे छूट जाने का डर है? क्या तुम्हें सम्मान न मिलने का भय है? क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी मेहनत का मूल्य नहीं मिल रहा? इन प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं भीतर मिलेंगे, और जब भीतर स्पष्टता आएगी तभी बाहर संतुलन आएगा। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आया है, पर तराशे जाने की प्रक्रिया में घर्षण होता है, असुविधा होती है। इसलिए अगर थोड़ी बेचैनी, थोड़ी उलझन या थोड़ी दूरी महसूस हो तो घबराओ मत। ये परिवर्तन की प्रस्तावना है, बस ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया में तुम अपने मूल स्वभाव को न खो दो। ईमानदारी, संयम और करुणा यही तुम्हारे असली रक्षक हैं। इन्हें छोड़ दिया तो कोई ग्रह तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इन्हें थाम लिया तो कठिन से कठिन समय भी तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाएगा। इसलिए अभी भी अवसर है खुद को संभालने का, अपने निर्णयों को संतुलित करने का, और अपने जीवन को स्थिर दिशा देने का। क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे चयन पर निर्भर करेगा, और तुम्हारा चयन ही तुम्हारा भविष्य लिखेगा। तो वही जो तुम आज लिख रहे हो, क्योंकि कल कोई अचानक आसमान से उतरकर तुम्हारी दिशा नहीं बदलेगा। दिशा वही बदलेगी जब तुम अपने भीतर की जिद को छोड़कर अपने भीतर की सच्चाई को पकड़ोगे। अभी तुम्हें लग रहा है कि परिस्थिति ही दोषी है, लोग दोषी हैं, समय दोषी है, पर सच यह है कि आधा संघर्ष तुम्हारे अपने स्वभाव से पैदा हो रहा है। तुम्हारी जल्दी नाराज हो जाने की आदत, तुम्हारा भीतर ही भीतर बातें जमा करते रहना, तुम्हारा हर बात को दिल पर ले लेना, यही धीरे धीरे बोझ बन गया है। और यही बोझ आने वाले समय में तुम्हें भारी पड़ सकता है। इसलिए अभी से खुद को हल्का करना शुरू करो, क्योंकि जो हल्का होता है वही ऊंचा उठता है। जो भीतर से साफ होता है वही बाहर से मजबूत दिखता है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया देनी होगी, और वहीं तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुमने जल्दबाजी दिखाई तो परिणाम उल्टा होगा। अगर तुमने संयम रखा तो वही परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में घूम जाएगी। इसीलिए प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीखो, क्योंकि प्रतिक्रिया भाव से निकलती है और उत्तर विवेक से निकलता है। तुम पिछले कुछ समय से भीतर ही भीतर तुलना कर रहे हो कि फलां व्यक्ति आगे निकल गया, मैं क्यों नहीं, कि फलां के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। यही तुलना धीरे धीरे असंतोष बनती है, और असंतोष ही जलन में बदलता है, और जलन ही गलत निर्णय करवाती है। इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दो। हर व्यक्ति की गति अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। जो आज आगे दिख रहा है वह कल रुक भी सकता है, और जो आज धीमा चल रहा है वही कल स्थिर खड़ा रहेगा। तुम्हें स्थिरता चाहिए या सिर्फ दिखावटी चमक, इसका निर्णय अभी करना होगा। घर के भीतर भी एक बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हम बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते घर को भूल जाते हैं, और फिर घर ही हमसे दूर होने लगता है। जो लोग तुम्हारे अपने हैं उन्हें समय दो, क्योंकि समय से बड़ा उपहार कोई नहीं है। पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, पर रिश्तों की दरार तुरंत नहीं भरती। यदि किसी से मनमुटाव है तो उसे लंबा मत खींचो, क्योंकि जितनी देर होगी उतना अहंकार बीच में आएगा, और अहंकार ही हर टूटन की जड़ है। तुम्हें लग सकता है कि सामने वाला पहले आगे आए, पर कभी कभी जो समझदार होता है वही पहले कदम बढ़ाता है, और वही सच्चा विजेता होता है। आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहो, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर मीठी बात भरोसे लायक नहीं होती।
किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ो। किसी भी वादे पर भरोसा, और हर जोता है वही भरोसे लायक नहीं होती। करने से पहले सोचो, और किसी भी साझेदारी में उतरने से पहले स्पष्टता रखो, क्योंकि बाद में पछताना उससे आसान नहीं होगा जो आज समझदारी से बचाया जा सकता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी चल रही है वह संकेत है कि कुछ बदलना जरूरी है, और बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होगा। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक करोगे, जब तुम अपनी वाणी को संयमित करोगे, जब तुम अपनी आदतों को थोड़ा अनुशासित करोगे, तब देखना परिस्थितियां भी अपने आप ढलने लगेंगी, क्योंकि जीवन हमेशा वैसा ही लौटाता है जैसा हम उसे देते हैं। यदि तुम अपने आदतों को थोड़ा भी लगेंगी, क्योंकि जीवन हमेशा वैसा ही लौटाता है जैसा हम उसे देते हैं। यदि तुम अपने काम करते हैं, 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 कड़वाहट दोगे तो कड़वाहट लौटेगी। यदि धैर्य दोगे तो धैर्य का फल मिलेगा, और यदि सच्चाई दोगे तो सच्चाई ही तुम्हारी ढाल बनेगी। इसलिए अभी भी समय है खुद को संभालने का, खुद को परखने का, और खुद को सही दिशा देने का, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें वहीं लेना में जाएगा जहां तुम्हारे कर्म और तुम्हारे निर्णय तुम्हें ले जाना चाहेंगे। उसी दिशा में जहां तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल बनेगा, और तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हारी हार का कारण भी बन सकती है। इसलिए इस समय खुद पर निगरानी रखना सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि बाहर का शत्रु दिखाई दे जाता है पर भीतर का शत्रु चुपचाप काम करता है। तुम्हारे भीतर जो अधीरता है वही तुम्हें गलत लोगों पर भरोसा करवाती है, वही तुम्हें आधी जानकारी पर पूरा कदम उठाने को उकसाती है, और वही तुम्हें यह भ्रम देती है कि तुम सब समझ चुके हो, जबकि सच्चाई अभी अधूरी होती है। आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आएगा जो पुराने किसी अधूरे कार्य से जुड़ा होगा। तुम्हें लगेगा कि यह तो वही बात है जो पहले भी आई थी, पर इस बार फर्क इतना होगा कि परिस्थिति बदली होगी और तुम्हारी समझ भी पहले से अलग होगी। यदि तुमने पुराने अनुभव से सीख ली है तो इस बार जीत तुम्हारी होगी, पर अगर वही पुरानी जल्दबाजी दोहराई तो परिणाम भी वैसा ही होगा। इसीलिए पीछे मुड़कर देखो कि पहले कहाँ चूके थे, क्योंकि वही बिंदु अब दोबारा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। घर के भीतर भी एक सत्य उजागर हो सकता है, कोई बात जो लंबे समय से दबाई गई थी अब सामने आ सकती है, और उस समय तुम्हारी प्रतिक्रिया तय करेगी कि बात वहीं शांत होगी या आग बनकर फैल जाएगी। इसलिए सुनो अधिक और बोलो कम, क्योंकि कई बार सिर्फ सुन लेना ही समाधान होता है। तुम्हें लगेगा कि कुछ लोग अचानक दूरी बना रहे हैं, पर हर दूरी विश्वासघात नहीं होती। कभी लोग अपने संघर्ष में उलझे होते हैं। इसलिए हर बदलाव को अपने खिलाफ मत मानो, और हर चुप्पी को साजिश मत समझो। तुम्हें अपने मन की शंका पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शंका रिश्तों की नींव को भीतर ही भीतर भी खोखला कर देती है। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत हैं, पर शर्त यह है कि अनावश्यक खर्च से बचो और दिखावे की आदत को छोड़ो, क्योंकि दिखावा तात्कालिक संतोष देता है पर स्थायी असंतुलन पैदा करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शरीर छोटे संकेत देगा। थकान, सिरदर्द, अनिद्रा या चिड़चिड़ापन, इन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि शरीर पहले चेतावनी देता है फिर मजबूर करता है। इसलिए आराम को भी उतना ही महत्व दो जितना परिश्रम को देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि संतुलन ही स्थिरता की कुंजी है। न अत्यधिक क्रोध, न अत्यधिक मोह, न अत्यधिक भय, क्योंकि अति हर जगह संकट लाती है। तुम्हारे जीवन में अभी जो उलझन है वह स्थायी नहीं है, पर उसे स्थायी तुम बना सकते हो यदि हर बात को मन पर लेते रहे। इसलिए थोड़ा छोड़ना सीखो, थोड़ा क्षमा करना सीखो, और थोड़ा खुद को भी माफ करना सीखो, क्योंकि हर गलती तुम्हें सजा देने के लिए नहीं होती, कुछ गलतियां तुम्हें समझदार बनाने के लिए भी होती हैं। और जब ये समझ भीतर बैठ जाएगी तब तुम्हें महसूस होगा कि जो तूफान लग रहा था वही तुम्हें मजबूत बनाने आया था। इसलिए अभी भी समय है संयम को चुनने का, सत्य को स्वीकारने का, और अपने भीतर के शोर को शांत करने का, क्योंकि जब भीतर शांति होगी तभी बाहर की परिस्थितियां भी संतुलित दिखाई देंगी।